ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सारी नॉलेज देते हैं। स्वयं ज्ञान का सागर है, तो बाबा हम बच्चों को सृष्टि का सारा ज्ञान आदि मध्य अंत, वह ज्ञान जो आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। ज्ञान तो दुनिया में भी बहुत है, पर आत्मा जो नीचे आ गई उसका कल्याण कैसे होगा, वो पहचान समझ बाबा हमें हर रीति से दे रहे हैं। और क्योंकि हम बाबा के योगी बच्चे हैं, तो सबसे आवश्यक है कि हमारी स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। ज्ञानी हो, योगी हो और योग का अभ्यास भी करते हो, और स्थिति अगर ऊपर नीचे रहती है, हलचल में रहती है, कभी खुशी में तो कभी गम में, नहीं, तो बाबा ने कहा है आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सबको क्या महसूस होता है ये पूछना अपने से, कि स्थिति को एक रस रखना, अच्छा रखना सहज है, सहज है वैसे। तो बाबा ने कहा है आज, मैंने जो नॉलेज तुम बच्चों को दी है उसको यूज करो। उसको ध्यान पर नहीं रहती, यूज नहीं करते तो स्थिति खराब हो जाती है, या खराब होती है तो जल्दी ठीक नहीं कर पाते हो। अब मान लिया जाए टेबल पर कुछ गिर जाता है, या इंक गिर गई, कहेंगे लाओ ब्लॉटिंग पेपर है ना। अब उसको याद ही ना हो ब्लॉटिंग पेपर से इसे हटाया जा सकता है, तो वो तो नुकसान हो जाएगा, सारा फैल जाएगी सारे में। हमारी स्थिति के लिए भी बाबा ने सभी बातों का ज्ञान दिया है। और बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि स्थिति खराब ही ना हो, और अगर हो भी जाती है तो मिनट भी ज़्यादा है, उससे भी पहले ठीक हो जाए। और कई हमारी गड़बड़ कई कई दिन, कई कई महीने, 2 दिन 3 दिन भी मूड खराब रहे, या चिंता रहे, अशांति रहे, जो भी रहे, तो वो ठीक नहीं, क्योंकि ये हमारा इस समय कमाई का समय है। कमाई के समय कोई यही आलाप लगाता रहे, मेरे में दम नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, तो उसको समझदार कहेगा कोई? कहेगा कुछ भी हो, गोली टिक्की खा के भी बैठो जाके, दुकान संभालो, है ना। तो आज बाबा ने स्थिति के लिए जो बात सुनाई है बहुत सहज है, जो आप सबको मालूम है, बुद्धि में वो है, परंतु उसको याद कितना रखते हो, यूज कितना करते हो, ये आपके ऊपर है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा की नॉलेज दी है, वो किस लिए दी है? इसीलिए दी है, नहीं तो वो नहीं देता। अब कई इसी नॉलेज को उल्टा यूज करते हैं। जिस चीज से फायदा ही ना होना होता तो भगवान हमें बताता ही क्यों? सोचने की बात है। उसने बताई इसीलिए है कि बच्चे कल्प पहले भी हुई थी घटना, आप चिंता नहीं करो, ताकि बच्चे निश्चिंत रहें, हलचल में ना आए, कोई भी बात में परेशान ना हो, हैरान ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को
उस नॉलेज के अकॉर्डिंग सेट करते रहो। जैसे देखो सोचते हैं अच्छा पहले भी हुआ था, बस ड्रामा, बुद्धि हल्की हो जाती है ना। और सारे दिन में कितनी बातें आती हैं, आप उस समय ड्रामा याद रखते हो? एक है मजबूर हो के कहना अब तो मेरे हाथ में ही नहीं कुछ, लेकिन उससे स्थिति अच्छी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। पर अच्छी माना कि स्थिति हल्की रहे, खुश रहे, नुकसान और उसका भी असर हमारे ऊपर ना आए, मान अपमान का भी असर ना आए। तो आज बाबा ने ड्रामा का ज्ञान कि इसको पक्का करो, कल्प पहले भी हुआ था, कोई भी सीन आता है हाँ, और अब भी वो रिपीट हुआ, अनेक बार रिपीट हो चुका है, मुझे इसके बारे में अब सोचना नहीं और ही फुल स्टॉप लगा देना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। पर इसे रोज यूज करेंगे तो फिर जब बहुत बड़ी घटना घटती है ना, उस समय जब बहुत देर हो चुकी होती है, सारे वो हाथ से पार हो चुका होता है सब, कहते अच्छा चलो ड्रामा, अब इतने तो थॉट्स टाइम वेस्ट कर लिया ना। और फिर मजबूरी से कहा तो वो खुशी भी नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए रोज का, रोज ही कोई ना कोई बातें तो होती ही हैं, नहीं तो मन में उल्टे उल्टे भाव पैदा हो जाते हैं। किसी ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, वो बुद्धि में चलता रहा, मन खराब, फिर उसके प्रति या तो घृणा या तो ईर्ष्या या तो बदले की भावना, ये सब उत्पन्न हो गई। कितना नुकसान है, कितना नुकसान है। उसी घड़ी सोचो कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी इसने ये बोल बोले थे, ये एक्ट की थी, हाँ अभी भी कर ली, फिनिश, बिंदु लगाओ। ऐसे ड्रामा को यूज करो। दूसरा बाबा अमृत वेले का महत्व हम बच्चों को सुनाते हैं। अमृत वेला सबसे वरदानी समय है। आप सब अनुभवी हो, उस समय दिल की रूह रेहान एक के साथ होती है। सारे दिन में तो कितनों के साथ होती है, हाँ कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और उस समय सिर्फ आप और बाबा होते हैं और कोई आपके आसपास नहीं होता, होते हुए भी मरा हुआ होता है। जैसे उसको क्या पता आपकी क्या बातें चल रही हैं बाबा के साथ, है ना। कई माताएं बड़े अच्छे अनुभव सुनाती हैं, कहती मेरे को उठने नहीं देता अमृत वेले, बाहर जाती हूँ कमरे से तो उसको पता पड़ जाता है, पीछे पीछे आ जाता है। एक तो पति था उसका, उसको उसी समय ही तू क्यों उठ के बैठी, उसको पता है ये भगवान से बातें करेगी, इसकी प्रीत और बढ़ जाएगी। लेकिन देखो वो सोया पड़ा है, तो कहती है इसको पता नहीं पड़े, मैं बिस्तर पे ही बैठ के मुंह धो के आ जाती हूँ, बिस्तर पे ही बैठ जाती हूँ, देखता बैठी है तो सोया रहता है। कहती है और मैं उसी को दृष्टि दे रही होती हूँ, तेरी भ्रष्ट बुद्धि सुधर जाए। और उसको पता नहीं चलता। समझा। तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हम तो बाबा से कितनी गहरी गहरी रूह रिहान कर सकते हैं ना। फिर बाबा ने कहा है कि संगम का समय बहुत थोड़ा है, सबसे छोटा, और अब तो बिल्कुल ही मौत सिर पर है। ये जागृति तो बाबा ने पहले दिन ही दे दी, ब्रह्मा बाबा को विनाश का दृश्य दिखाया, वो अब हम सबके सामने आ रहे हैं वो सीन।
तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा अपना मौत किसी भी दिन आ सकता है, अपना सब कुछ सफल कर लो, नहीं तो दुख होगा ना। हाँ, कोई भी चीज वेस्ट जाते हुए मनुष्य नहीं देख सकता, कष्ट होता है ना। हाँ, मानसिक भी। और इतना अविनाशी बाबा हमारा भाग्य बना रहा है, और हमने यूं ही समय गंवा दिया, बोल गंवा दिए, धन गंवा दिया, या सही अर्थ नहीं लगाया। लौकिक संसार में लगाया तो जमा नहीं होगा ना, होगा वो? लौकिक संसार में आपने कहीं भी लगाया, चाहे फर्ज समझ के भी लगाया, वो जमा होगा? बोलो, नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा अपना सब कुछ जीते जी सफल कर लो। मरने के बाद जो खर्च करेंगे वो आपके खाते में जमा नहीं होगा, जो जमा होगा वो खुद आप अपने आप से जीते जी करेंगे तो होगा। और हम सब तो चाहते हैं ना हमारा 21 जन्मों का भविष्य बन जाए। मीठे बच्चे,